ऐसे बदमाश लड़के के लिए मेरे गांव में कोई जगह नहीं है। तुझे मैं अभी के अभी गांव से निकालता हूँ। इस तालाब में वो लोग ही जिंदा हो सकते हैं जिनके पुण्य का परिणाम उनके पाप से ज्यादा हो, नहीं तो इस तालाब की राक्षस मछलियाँ उस शरीर को खा जाएगी। मास्टर जी के शरीर को पानी में डुबो दिया। धीरे धीरे पानी का बुलबुला निकलते निकलते वो शरीर एकदम से डूब गया। मुखिया जी के शरीर से खून और मांस अलग होने लगे। रो मत, तेरी आंखों के आंसू उस भयानक दृश्य के लिए संभाल कर रख। रतनपुर गांव में रहने वाली छाया एक मेहनती और ईमानदार महिला थी। स्वामी शिवराम की मृत्यु के बाद वो अपने बेटे प्रताप के साथ बड़ी कठिनाई से अपने दिन गुजारा करती थी। 2 वक्त का खाना तो मिल जाता था, लेकिन छाया के जीवन में कोई शांति नहीं थी, उसके बेटे प्रताप की वजह से। दरअसल मजाकिया स्वभाव का प्रताप बातों ही बातों में बहुत झूठ बोलता था, जिसकी वजह से गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो जाते थे। इसी तरह एक दिन प्रताप, बाहर आ, अभी कभी बाहर आ। अरे सुखी, क्या बात है बेटा? इतना गुस्सा होकर प्रताप को क्यों बुला रहा है तू? क्यों बुला रहा हूँ वो अपने लाडले बेटे से पूछिए। क्या प्रताप, आज तो तू गया या फिर मैं? क्या बात है सुखी भैया, अभी इस वक्त इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? बदमाश कहीं के, तेरी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे कितना मारा है, तुझे पता है? क्या मारा है? लेकिन क्यों? क्या बात है सुखी, जरा खुलकर बताना बेटा। मैं जब खेल रहा था तो गिरकर मेरे कमर में चोट लग गई, और फिर ये प्रताप ने क्या किया है सुखी? और ये बदमाश मेरे पिताजी को जाकर कहता है कि दूसरों के पेड़ से फल तोड़ रहे थे, वहाँ से गिरा तो चोट लग गई। यह बात सुनकर मेरे पिताजी ने मुझे इतना मारा कि मैं क्या बताऊँ आपको। अरे सुखी भैया, माता पिता के हाथों से मार खाना भी किस्मत की बात होती है। शैतान कहीं का, झूठा, सिर्फ झूठ बोलता है। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक तो ये पे रुक। नहीं पकड़ पाओगे आप मुझे। इस लड़के की दिन प्रतिदिन झूठ बोलने की आदत बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं किस दिन क्या मुसीबत मोल ले लेगा ये। क्या कहा? हाँ, क्या कहा तुमने? मैं ज्यादा खाना खाती हूँ? सिर्फ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खाती हो। मैंने जो कहा है वह सच ही कहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे खाने के लिए टोक रहे हो? तुम्हारे मुंह को जलाकर अगर तुम्हें घर से बाहर नहीं कर दिया ना, तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं। अरे जाओ, ये मेरा घर है। तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली? हाँ, अरे वाह, ये तो सनसनी खबर है। मुखिया जी की बीवी ने मुखिया जी को घर से निकाल दिया। बहुत मजा आएगा। जैसी बात वैसी हरकत। प्रताप ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि मुखिया की बीवी ने मुखिया को घर से निकाल दिया है। गांव के अंदर ऐसा मजाक बनना शुरू हो गया कि कुछ ही देर में ये बात मुखिया जी को भी पता चल गई, और उनके साथ साथ सबने यही कहा कि ये बात जरूर प्रताप ने ही सबको बताई होगी। बस अपमानित होकर गुस्से में मुखिया जी प्रताप के घर जा पहुँचे। अरे ओ बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बारे में झूठी खबर फैलाई है। अरे मुखिया जी, आप आइए, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तुम्हारे लड़के की शैतानी को खत्म करने के लिए। मुखिया जी, मैंने क्या गलत कहा है कहिए तो? सुबह आप लोग झगड़ रहे थे, तब माँ जी आपको घर से बाहर निकालना चाहती थी, मैंने तो बस वही कहा है। देखिए मुखिया जी, इस लड़के की हिम्मत तो देखिए। हम सबके बारे में झूठ बोल के उसका ही मन नहीं भरा अभी तक, आज आपके बारे में भी। छी 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 छी। शैतान, बुड़बक, झूठे आदमी, तेरे लिए गांव वालों के सामने मेरा मजाक बन गया है। आपने सही कहा मुखिया जी, बड़ा छोटा कुछ नहीं मानता है ये, हर वक्त झूठ बोलकर सबको परेशान करता रहता है। सही, एकदम सही। ऐसे बदमाश लड़के के लिए मेरे गांव में कोई जगह नहीं है। तुझे मैं अभी के अभी गांव से निकालता हूँ।
क्षमा कीजिए मुखिया जी। प्रताप अभी छोटा बच्चा है। मजाक मजाक में उसने ऐसा कर दिया। आपको अपमानित करने के लिए उसने ऐसा नहीं किया। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी जैसी माँ की प्यार की वजह से ही तुम्हारा बेटा इस तरह बिगड़ गया है। ऐसा मत कहिए मुखिया जी, मैं तो मजाक ही कर रहा था बस। बदतमीज, मेरे साथ मजाक करता है। अभी निकल निकल इस गांव से तू। अब हम में से तेरा कोई मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, समझा? बदमाश कहीं का। सही किया आपने, एकदम सही किया मुखिया जी, सही किया। अब तू कर मजाक, अब कर ना। कहा था, मैंने बार बार कहा था कि तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें एक दिन खत्म कर देगा। और देखो आज क्या सर्वनाश हो गया। माँ तू रो मत। जिस गांव के लोग हंसी मजाक नहीं समझते, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ। मत जा प्रताप, मत जा। तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। मत जा। बाप रे, चलते चलते मैं ये कहाँ आ पहुँचा हूँ। ये तो घना जंगल है। हे भगवान, गुस्से में ये मैं कहाँ पे आ गया पता नहीं। आज शेर मुझे खा ही जाएगा, आज छोड़ेगा नहीं। हाय हाय हाय। अरे ओ रामू, तेरी बात सुनकर तो इस अंधेरे में मैं आ तो गया। सच में कुछ होगा तो नहीं ना? अरे हाँ रे रामू, मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि इस पवित्र तालाब में मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अगर सच में मुर्दा जिंदा हो जाएगा तो फिर तो इस दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं, सबके सभी जिंदा रहेंगे फिर। अरे नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है। इस तालाब में वो लोग ही जिंदा हो सकते हैं जिनके पुण्य का परिणाम उनके पाप से ज्यादा हो। नहीं तो इस तालाब की राक्षस मछलियाँ उस शरीर को खा जाएगी। तो फिर हमारे शिबू मास्टर जी भी जिंदा हो जाएंगे। उनके जैसा आदमी इस दुनिया में बहुत कम होते हैं भाई। ये क्या, ये लोग क्या कह रहे हैं? मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? एक बार पूछ ही लेता हूँ। क्षमा करना, मैंने चुपके से वो आप लोगों की बातों को सुन लिया है, लेकिन तुम लोग जो कह रहे हो वो क्या सच में हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं, ये देखने के लिए तो इतनी रात को हम अपने मास्टर को लेकर यहाँ आए हैं। हाँ भाई, शिबू मास्टर बहुत ही अच्छे आदमी थे। कल रात को सांप के काटने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके अलावा उनके परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है। इसीलिए हमने सोचा है, देखते हैं क्या होता है। अगर पुण्य का परिणाम ज्यादा होने पर इस तालाब में पवित्र लोग जिंदा हो जाते हैं तो फिर हमारे मास्टर जी भी जिंदा हो जाएंगे। ऐसी अजीब घटना मैंने कभी नहीं सुनी है पहले। मैं भी तुम लोगों के साथ खड़े होकर देखूंगा कि सच में होता है या नहीं। ये कहकर तीनों ने मास्टर जी के शरीर को पानी में डुबो दिया। धीरे धीरे पानी का बुलबुला निकलते निकलते वो शरीर एकदम से डूब गया। बड़ी ही बेचैनी से वो तीनों इसी बात का इंतजार करने लगे कि आखिर होता क्या है। कुछ ही देर बाद ही तालाब का पानी आंदोलित होने लगा। उसके साथ ही साथ शुरू हो गया तरह तरह के अलौकिक शब्द। रामू ने डर के मारे कहा, अरे बाप रे, ये तो भूतिया शब्द है। मुझे तो डर लग रहा है। सही कहा तुमने। जैसा हमने सुना था, अगर उन मछलियों ने मास्टर जी के शरीर को खा लिया तो हम लोग जाकर उनके परिवार को क्या जवाब देंगे, बताओ तो। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, देखो ना कि अब क्या होता है। कुछ देर बाद ही तालाब का पानी शांत हो गया। वो शब्द भी अब रुक चुके थे। तीनों ने आंखें खोलकर देखा, शिबू मास्टर तालाब से चलकर सामने आ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नहा कर लौटे हों। मास्टर जी आप तो जिंदा हो गए हो। मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब भगवान की दया है। मैं जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं किया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है। आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकता। चलिए
चलिए घर चलिए मास्टर जी, घर चलिए, सब आपको देखकर खुश हो जाएंगे। चमत्कार, ये तो असंभव घटना है। इस घटना के बारे में अगर मैंने गांव वालों को बता दिया तो वो जरूर मुझे माफ कर देंगे हो सकता है, और मुझे फिर से गांव में रहने भी दे देंगे। हाँ। प्रताप, मेरा बेटा प्रताप, तू आ गया तू बेटा। हाँ माँ, मैं लौट आया हूँ। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं रह पाऊंगा क्या माँ? प्रताप, अब तुझे इस गांव से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो मुखिया जी अब नहीं रहे। ये क्या कह रही हो माँ? कब हुआ और ये सब कैसे हुआ? वो सब तो मैं कुछ नहीं जानती प्रताप, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि तुझे अब मुझसे और कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन तू बस लोगों से झूठी बातें मत किया करना। तो फिर मुखिया जी को पवित्र तालाब में ले जा सकते हैं। हाँ माँ, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? इतना कुछ होने के बाद भी तुझे सबक नहीं मिला? तू अभी भी झूठी बातें कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, तुम्हारी कसम। मैं अभी मुखिया जी को पवित्र तालाब में ले जाने के लिए कह दूंगा। तुम देखना, मुखिया जी जिंदा हो जाएंगे, सब मुझ पे विश्वास करेंगे। मत जा प्रताप, इस बार वो लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मत जा बेटा, मत जा। जैसे ही प्रताप बड़े उत्साह के साथ गांव के तेज से जाने लगा, उसने मुखिया जी के घर के सामने गांव के लोगों की भीड़ देखी। उसने सुना कि सुखी कह रहा था, हे राम, ये क्या मुखिया जी के जाने की उम्र थी? क्या से क्या हो गया? ची हे राम। हाँ, सही कहा तूने सुखी। कल ही तो मुखिया जी से मेरी बात हुई थी, और आज ये क्या हो गया? आहा, मुखिया जी के बेटे के बारे में जरा सोचिए जी आप लोग। इतनी छोटी सी उम्र में उसके सिर से उसके पिता का हाथ उठ गया। मुखिया जी का देहांत हो गया। यही तो, मुखिया जी को अगर उस पवित्र तालाब में ले जाकर फिर से जिंदा कर दिया जाए तो फिर? अरे वो प्रताप है ना? प्रताप, तुझे शर्म है कि नहीं? तुझे गांव से बाहर निकाल दिया था ना, तो फिर से कैसे आ गया? सुनिए, आप सब सुनिए। मुखिया जी फिर से जिंदा हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। बस आप इतना करिए कि उन्हें मेरे साथ पवित्र तालाब में ले चलिए। देखो इसने फिर से शुरू कर दिया, झूठी कहानी बनाना फिर से शुरू कर दिया। अरे किसी के मरने पर तो मजाक मत बनाओ तुम। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग विश्वास करो, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि एक मुर्दा जिंदा हो गया था, सच में। तू ही वो झूठा प्रताप है ना? ये क्या सब उल्टा सीधा बोल रहा है? मेरा विश्वास करो विनय, गांव के उत्तरी दिशा के जंगल में एक पवित्र तालाब है। उस तालाब में अगर मुर्दा शरीर को डुबा दिया जाए तो फिर वो जिंदा हो जाता है, अगर उस मरे हुए आदमी का पुण्य का परिणाम उसके पाप से ज्यादा हो तो। बहुत हुआ, सब मेरी बात सुनो। सब लोग मिलकर इसे मार मार के इस गांव से बाहर निकाल दो, तब जाकर इसे सबक मिलेगा। रुक जाओ, प्रताप जो कह रहा है मैं वो देखना चाहता हूँ। वैसे भी तो पिताजी चले गए हैं, देख लेता हूँ अगर कोई चमत्कार हो जाता है। ये कहकर सब मिलकर प्रताप की कही गई उस पवित्र तालाब की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर जाकर उस तालाब के सामने पहुंचते हैं तो सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि तालाब का पानी पूरा काला था। प्रताप ने जैसा कहा था वैसे ही विनय मुखिया जी का शरीर पानी में डुबो देता है। देख प्रताप, सिर्फ तेरी बात सुनकर मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर पिताजी जिंदा हो गए तो तू जो मांगेगा वो तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना विनय, अगर मुखिया जी के पुण्य का परिणाम पाप से ज्यादा होगा तो वो जरूर जिंदा होके, मैं कह रहा हूँ। अरे बाबा रे,
ये जगह तो बहुत ही भयानक है और इस पानी में से कैसी आवाज आ रही है? मुझे तो लगता है उस तालाब में कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। कुछ देर बाद ही सबने हैरान होकर देखा कि मुखिया जी का शरीर पानी पर तैर उठा और उनका मांस खा रहा है भयानक चेहरे वाली एक मछली। मुखिया जी के शरीर से खून और मांस अलग होने लगे और तुरंत ही वो शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गई। ऐसी भयानक दृश्य देखकर सभी डर के मारे वहां से भागने लग गए। झूठे, बदमाश, शैतान, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं प्रताप। मुखिया जी के पुण्य का परिणाम पाप से बहुत ही कम था, इसीलिए ये सब हुआ। विश्वास कीजिए। तू क्या कहना चाहता है? मेरे पिताजी पापी थे? हमने तो पहले ही कहा था आपसे, इस बदमाश पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। तेरी वजह से मैं अपने पिताजी का आखिरी कार्यक्रम भी ढंग से नहीं कर पाया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे शैतान लड़के को सूली पर ही चढ़ा देना चाहिए। इसको सब मिलकर पीटना चाहिए। सही कहा। मुखिया जी के बाद अब तुम ही इस गांव के मुखिया हो। तुम्हें अब इस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने ठीक कहा है। अभी के अभी उसे बांधकर हमारे गाय के घर में उसे बंदी बना दो। मैं कल सुबह उसकी व्यवस्था कर दूंगा। मैंने झूठ नहीं कहा है, मैं सच कह रहा हूँ। सच में आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। गांव वालों ने मिलकर प्रताप को बांधकर गाय के घर में बंदी बनाकर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर चिंता से उसकी माँ दिल की बीमारी के कारण मर गई। कुछ ही देर में ये खबर कानों कान प्रताप तक पहुंच गई और विनय ने प्रताप के सामने हंसते हुए कहा, देखा, इसे कहते हैं नेहले पर दहला। तेरी वजह से मेरे पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम नहीं कर पाया। अब देख, तेरी माँ माँ को क्या हुआ है? बोलो क्या हुआ है माँ को? तेरी माँ मर गई है। अब तेरी माँ को भी हम उसी तालाब में लेकर जाएंगे। जैसे मेरे पिताजी को उन मछलियों ने खा लिया था ना, वैसे ही तेरी माँ का शरीर भी मछलियाँ खा लेंगी। माँ, ये क्या हो गया माँ? रो मत। तेरी आंखों के आंसू उस भयानक दृश्य के लिए संभाल कर रख, तब तू समझेगा कैसा लगता है। ले जाऊंगा, मैं माँ को जरूर पवित्र तालाब के अंदर ले जाऊंगा। मैं अपनी माँ को बचा लूंगा। झूठे, अब तुझे समझ आएगा। प्रताप, अब तुझे समझ आएगा कि अपनी माँ के शरीर को घायल होते हुए देखना कैसा लगता है। मुझे पता था माँ, तुम जिंदा हो जाओगी माँ। तुम जरूर जिंदा हो जाओगी माँ, मुझे पता था। जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया मैंने, कभी बुरा सोचा भी नहीं। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे बचा लिया। असंभव, ये असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है। अब मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना, पाप से पुण्य का परिणाम ज्यादा होगा। मुर्दा भी तो जिंदा हो जाएगा ना, कहा था ना। तुम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया मेरा। इसका मतलब प्रताप ने सही कहा था। सच कहूँ तो मुखिया जी जीवित रहते वक्त बहुत बुरे काम किए थे, शायद इसीलिए। सच में प्रताप, हम लोगों ने तुझे गलत समझा था, लेकिन अब हम सब कुछ समझ गए हैं। हाँ प्रताप, मैं गलत था। शायद पिताजी के प्यार में मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तेरा कोई दोष नहीं था। ठीक है, मैं भी तुम लोगों के पास से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने झूठ बोलकर हमेशा सबको दुखी दिया है। ऐसी गलती अब मुझसे कभी भी नहीं होगी। चल प्रताप, अब घर चलते हैं। तेरे बिना घर बिल्कुल सूना लग रहा था बेटा, बिल्कुल सूना लग रहा था।